आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती। सत्ती भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा खबरों में रहता है। गरम गरम खबरें होती हैं यहाँ पर, तो कोई खबर पुरानी होती नहीं है कि नहीं आ जाती है। और जी आजकल मोहम्मद हफीज जो डायरेक्टर भी हैं, कम कोच भी हैं, वो आजकल गहरे पानियों में हैं। अभी उनको लगे जुमा जुमा 4 दिन होते हैं या 8 दिन होते हैं, जितने भी हैं इतने ही हुए हैं। तो उन पर सारे के सारे तोपों का रख उनकी तरफ हो गए हैं। यानी कि एक सीरीज क्या हारे, वो सीरीज जो हम हमेशा ही हारते हैं और जिसकी तवक्कुआत भी यही थी कि हमने हारनी ही हारनी है, जी फिर भी जी उस जी रिजल्ट पर इतना शोर गुगा मचाया जा रहा है हर तरफ से कि मोहम्मद हफीज ही गोया उस शिकस्त के जिम्मेदार हो। जी तो जी। आपसे कुछ बेसिक से सवालात करने हैं कि आखिर इतनी जल्दी जल्दी हमें क्यों होती है किसी के खिलाफ होने की। पहले आने पे खुशी की शादियाने बजाने की, और फिर रुखसती के लिए उसके पीछे तालियां पीटने की कि भाई जल्दी से जल्दी जाए। तो अब मोहम्मद हफीज को क्या कर रहे हैं ऐसा कि जिसकी वजह से तमाम के तमाम लोग उनके खिलाफ होना शुरू हो गए। मैं इनको बाय वन आपसे पूछता जाऊंगा, प्लीज हमें बताइएगा कि आखिर ऐसा, पहले तो ये बता दें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मोहम्मद हफीज इस तरह की पोजीशन में क्यों आ गए, और वो भी इतनी जल्दी जल्दी। हाँ नहीं, अगर आप क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर आप पुराने क्रिकेटर्स देख लें, सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी देख लें, पुराने क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, क्रिकेट बोर्ड के बोर्डिंग जो कमेटी है, बोर्ड उसके मेंबर्स हैं, जो पुराने सीनियर लोग हैं मैनेजमेंट में पीसीबी के, सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें क्या कहते हैं, हैरानगी की ये बात है कि काफ़ी सारे पुराने क्रिकेटर्स भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। बाकियों का तो चलो सहाफ़ी तो हमें पता है कि मतलब कुछ सहाफ़ियों की इतनी डेप्थ नहीं है, ठीक है? विदाउट मेरी बात सॉरी किसी को बुरी लगे तो, लेकिन टू विदाउट बी एनी फेयर प्रेजुडिस। नहीं, लेकिन टू बी फेयर जब वो बात करते हैं तो ये सवालात, क्योंकि देखिए सवाल पूछना भी एक हुनर है ना, ठीक है? जी। तो लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई है जो पुराने क्रिकेटर्स हैं ना, और ए टू ज़ी मुझे मतलब जिस तरह डॉक्टर नुमान हैं, वो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, अभी भी करता हूँ, और राशिद लतीफ़ भाई हो गए और काफ़ी सारे सीनियर। अब ये सारों की तोपों की रुख इनकी तरफ क्यों हो गए हैं, ये मुझे समझ नहीं आई। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हफ़ीज़ को समझ आ गई होगी, मोहम्मद हफ़ीज़ को, कि जो दोस्त और दुश्मन थे ना, वो सामने आ गए सारे, व्हिच इज़ गुड। तो डॉक्टर साहब, आई डोंट नो, आई डोंट नो इफ इट्स आइदर प्रोफेशनल जेलसी, या फिर लोग उनकी रैपिड राइज से खुश नहीं है, क्योंकि वो एडवाइजर तो थे ही ना चेयरमैन के पहले, ठीक है? लेकिन उसमें उनका बड़ा लिमिटेड रोल था, क्योंकि कुछ चीज़ों को वो अपने हिसाब से नहीं करना चाह रहे थे। तब आपके पास रोल ऐसा हो जिसमें आप सब कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, तो दैट मेक्स इट डिफिकल्ट। तो अब जब हफीज़ को ऐसे रोल में ले आए हैं जिसमें ही इज़ ऑल इन ऑल, तो हम्म। और ही इस पावर शिफ्ट समझ लें या जिस तरह है, तो शायद काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, ठीक है? वो बात सही करें या गलत करें, वो उनको क्रिटिसिज़्म नहीं मिल रहा है। बट मेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव ये है कि जो बॉलिंग हम ऑस्ट्रेलिया लेके गए थे, जिसने इंडिया मतलब ऑस्ट्रेलिया की 20-20 विकेटें ली हैं, या मतलब दे थ्रेटन्ड टू विन द गेम्स, अगर कैचेस ड्रॉप ना होते तो शायद रिजल्ट और होते। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ओवर अचीव्ड, हमने इस पे एपिसोड कर चुके हैं। तो इंस्टेड ऑफ हफीज की स्ट्रेटजी को आप मुबारकबाद दें, आप उनको जो है ना उल्टा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो आई गेस कि आई थिंक इट्स क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। और शायद हम लोग मोमेंटम शिफ्ट नहीं चाह रहे थे, शायद हम लोग ये नहीं चाह रहे थे कि यार जो क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिव ओपिनियन है, क्योंकि हफीज ऑलवेज हैड एन ओपिनियन व्हेन ही वाज अ प्लेयर और नॉट, वो एक कुछ लोग प्रोफेसर इसलिए शायद कहते थे। लेकिन आई थिंक कि सही और गलत तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो वो कर रहे हैं एवरी स्टेप, वो एक दफ़ा वो कॉफ़ी पी रहे थे तो फ्लाइट मिस हो गई। एवरी सिंगल जो था ना जर्नलिस्ट, सीनियर क्या, जूनियर क्या, सबने रिपोर्ट की। मैंने कहा यार ये अब रिपोर्ट करने वाली चीज़ें, हफीज़ अपनी वाइफ के साथ कहीं बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, उनकी तस्वीरें लगा के लोग। तो दिस दिस व्हिच मीन्स कि उसके खिलाफ ऑलमोस्ट सारे ही हैं। जो सारे आपके खिलाफ हों तो शायद आप कोई काम सही कर, तो इसका मतलब आप सही हैं। कोई काम सही कर रहे हैं एटलीस्ट, कि इतने सारे लोग खिलाफ हो गए। सारे के सारे। सर, आपने ये कुछ लोगों के नाम बताया कि ये लोग के खिलाफ हैं, इनको हम एक्सटर्नल फैक्टर कह लेते हैं कि टीम से जी, बाहर के फैक्टर्स हैं ये सारे, कि बिल्कुल, एक्स पीसीबी मैनेजमेंट है, उनकी तो समझ आती है कि उनसे इक़्तिदार छीना गया, तो वो तो बिल्कुल, मुखालफत करेंगे। आप अच्छा भी करेंगे तो वो मुखालफत करेंगे। एक्स बिल्कुल, क्रिकेटर्स की कुछ की तो मुझे समझ आती है कि उनको जॉब्स चाहिए होती हैं, कि वो कहते हैं इसको क्यों जॉब मिली, मुझे क्यों नहीं मिली। वो भी बिल्कुल, चले बिल्कुल, क्रिटिसाइज़ कर लें, किसी न किसी हद तक समझ आती है। मीडिया हाउसेस डिवाइडेड हैं चूँकि, वो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उनको पता है कि हमारे ग्रुप का बंदा है या इनका ग्रुप का बंदा है। लेकिन बज़ाहिर मोहम्मद हफीज़ ने जो पीएसएल खेली हुई है, मेरा ख्याल मैनेजमेंट का रोल तो शायद किसी टीम के साथ उन्होंने प्ले नहीं किया। लेकिन बाकी जितनी खेली हुई है उसमें उन्होंने मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ी से खेली हुई है।
तो जी, जी। इसलिए उनको किसी एक के साथ हम लिंक भी नहीं कर सकते। तो ऐसे अगर सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा करूँ तो ऐसा लगता है कि बज़ाहिर मोहम्मद हफ़ीज़ किसी हद तक न्यूट्रल नज़र आते हैं। अब जी, ये जी। है कि उनकी अप्रोच क्या होती है, हमें चूँकि बहुत इंटरनल चीज़ें नहीं पता होती कि वो किस अप्रोच के साथ जा रहे हैं। क्या वो अप्रोच लोगों को पसंद नहीं आ रही या वो अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हैं या बहुत ज़्यादा मतलब वो क्या है कि अटेंशन सीकर हैं या बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में लोगों के सामने कि लोग वो अननॉय से हो जाते हैं उनसे। कुछ ऐसा तो नहीं पर्सनैलिटी क्लैश तो नहीं है ये? आई डोंट नो, अगर अगर हम आप एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, यानी कि जो लोग डायरेक्टली टीम के साथ इन्वॉल्व नहीं है लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर है, तो उसमें देखें हफीज जो है वो मैं असल में उनको टेप बॉल के ज़माने से जानता हूँ, तो उस टाइम भी वो थोड़े लॉजिकल किस्म के बंदे हैं। तो क्या कहते हैं, मतलब टेप बॉल 1-2 दफ़ा उनके साथ खेली है काफ़ी पहले, उनको तो याद भी नहीं होगा। लेकिन ये कि जो ही इज़ समवन हू कम्स अक्रॉस समवन हू स्पीक्स हू ट्राइज़ टू हैव अ लॉजिक, हुँ, यानी कि हुँ। वो अपनी जो है ना, वो जो भी सही या गलत सोच अलग बात है, सब्जेक्टिव है ना, आपके काफ़ी डिसीजन सब्जेक्टिव होते हैं, बट ही हैज़ अ लॉजिक, सो ही इज़ अ लॉजिकल पर्सन, राइट? एंड एज़ अ नेशन वी आर इमोशनल पीपल, राइट? तो यस, हम इमोशनल जो है ना, वो चीज़ें एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई तकरीर करते-करते रो दे या कोई गुस्से में आ जाए, समझ रहे हैं? हम लोग इन चीज़ों को ज़रा, या कोई बहुत ज़्यादा इस्लामिक टच दे दे हर चीज़ को, ठीक है? जिस हमारे एक पिछले कोच करते थे। तो उसमें ये हो जाता है कि हम लोग जो है ना, वो उन चीज़ों को ज़्यादा यूज़्ड टू हैं। वी आर नॉट यूज़्ड टू समवन गिविंग अ लॉजिक, ठीक है? लॉजिक सही और गलत हो सकती है, सब्जेक्टिव, राइट? बट आई थिंक हफीज़ ट्राइज़ टू टॉक लॉजिक व्हेन ही हुँ, कम्स इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, एंड आवर मीडिया इज़ नॉट यूज़्ड टू इट। या हफीज़ 2-4 हदीसें सुनाए पहले, ठीक है? जो भी सिस्टम होता है ना हमारा, ठीक है? इस्लामिक टच दे दें, या फिर हफीज़ बहुत गुस्से में आ जाएँ, या हफीज़ रोने लग जाएँ, ठीक है? दिस इज़ व्हाट वी आर यूज्ड टू, दिस इज़ व्हाट वी लाइक। बट हुँ। रियलिटी इज़ कि हफीज़ इज़ टॉकिंग लॉजिक, एंड इन लोगों को हज़म नहीं हो रही मेरे हिसाब से। अच्छा, अच्छा साहब थोड़ी-सी डिबेट और तरफ जाती नज़र आ रही है। जी, जी। फ़लसफ़ियाना टच आ गया, ये नया टच है। जी, जी। फ़लसफ़ियाना टच। पहले जी, जी। रिलिजियस होता था, कुछ और पॉलिटिकल होता था, अब फ़लसफ़ियाना भी आ गया। मसला जी, ये जी। है कि जो सुनने वाले हैं हमारे क्योंकि ये भी एक क्रिटिसिज़्म आ रहा है, गो कि ये हम इंटरनल फैक्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे सेपरेटली। लेकिन एक ये फैक्टर बड़ा आ गया कि हफ़ीज़ बोलते बहुत ज़्यादा हैं और घंटों बोलते रहते हैं। अब सुनने वाले कौन हैं? देखिए ना, आपने जब कोई बात करनी है, तो आपने ये हमेशा ज़हन में रखना होता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, किस कैलिबर के लोग हैं, कितने पढ़े-लिखे हैं, इनका अपना ज़हनी इस्तात कितनी है। तो अब यकीन ये तो मुझे यकीन है कि हफ़ीज़ जो भी बोलते होंगे वो क्रिकेट से रिलेटेड ही होता होगा और वो कोई ऐसी ज़ुबान नहीं होती होगी जो उनको समझ ना आती हो, क्रिकेटर्स को यानी कि। लेकिन फिर भी अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं, तो वो ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन काइंड ऑफ हो जाता है और लड़कों की सकत इतनी नहीं है कि वो उसको अब्ज़ॉर्ब कर सकें और इस वज़ह से ये भी क्रिटिसिज़्म उन पर है कि टीम हारती है, उसके बाद वो घंटों-घंटों बोलते रहते हैं। अब देखिए, ये तो किसी ने अंदर अंदर के बंदे ने कहा है ना, ठीक है? और मेरा नहीं ख्याल कि किसी जूनियर प्लेयर ने कहा होगा, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये तो आपके, यानी कि आई मीन दीज़ गाइज़ वुड बी आर्म्स लेंथ फ्रॉम हफीज़। आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि ये इस तरह की बातें कभी कोई जूनियर प्लेयर नहीं कहेगा, और जूनियर प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा लंबे लेक्चर सुनने को मिलते हैं, समझ रहे हैं? और सीनियर बहुत कम है टीम में सदी साहब। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मतलब देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी इनसिक्योरिटीज़ थी कि हफीज़ आगे वो चेंजेस करेंगे, कप्तान हटाएँगे, बैटिंग ऑर्डर शायद चेंज करें, अपनी मर्ज़ी से प्लेयर्स लाएँ ले जाएँ, व्हिच इज़ फाइन, दिस इज़ हाउ इट शुड बी, राइट? दिस इज़ हिज़ जॉब, या क्योंकि हफीज़ इज़ द वन हू फेसेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज़्म, राइट? या तो आई मीन दीज़ थिंग्स आर विदिन हिज़, आई मीन हफीज़ अगर हफीज़ के ऊपर सुबह-शाम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ही इज़ गॉट द राइट टू टॉक अबाउट थिंग्स, बिकॉज़ ही इज़ द वन टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी। बाबर आज़म रन्स नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, पाकिस्तान हारा तो हफीज़ रिस्पांसिबल है। शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल रहा तो हफीज़ रिस्पांसिबल है, ठीक है? तो किसी को खिला रहे हैं तो हफीज़ रिस्पांसिबल है, किसी को नहीं खिला रहे तो हफीज़ रिस्पांसिबल है। ऑल दीज़ थिंग्स आर गोइंग, so Hafiz definitely he doesn't have a, I'm not too sure how much mentoring he has in similar roles, right? या I don't know कि that many people he can trust, या क्योंकि अगर आपके आर्म्स लेंथ पे लोग जो हैं, वो हुँ, लोग अंदर की खबरें बाहर लीक कर रहे हैं, जो ड्रेसिंग रूम में बात हो रही है वो 6-6 सहाफ़ी जो हैं उसको पब्लिश कर रहे हैं, व्हिच मीन्स कि जो है ना वो आपके क्या कहते हैं आस्तीनों में शाम को सॉरी टू से, आई थिंक इट्स प्रोबब्ली टू मच, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अंदर की खबरें जब बाहर निकलेंगी तो हफीज ने तो लेक्चर देने हैं, और मेरा नहीं ख्याल है कोई जूनियर प्लेयर कहेगा हफीज ने लंबा लेक्चर दिया है, क्योंकि दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू डू इट, राइट? इट हैज टू बी सीनियर प्लेयर्स, राइट? तो दिस इज अ वरी कि हफीज ने उनको साथ लेके किस तरह चलना है, क्योंकि उन्हीं से परफॉर्मेंस भी दिलवानी है, और वही हुँ, लोग ये काम कर भी रहे हैं पीछे से ना, उनकी पीठ में आपको पता है कि यार आपकी पीठ में छुरा भी खोंपा जा रहा है,
लेकिन for the sake of the team, for the sake of the country, for the sake of the things you're doing, he has to move on, knowing कि यार उनकी पीठ में छुरा खोपा जा रहा है और जो लोग खोप रहे हैं वो साथ ही हैं, लेकिन उनसे बेस्ट वो लेना है. तो this is a good test of character for हफीज. अच्छा, आपने इंटरनल फैक्टर स्टार्ट कर ही दी है, बल्कि आपने कहा कि जी 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 ये जो खबरें हैं, जूनियर्स की इतनी हिम्मत और इतनी जरूरत नहीं होती कि वो बढ़कर बोल ले, और वो भी अपने फोन से टेक्स्ट कर दे या वॉइस मेल छोड़ दे. वो तो वैसे ट्रेस करना आजकल मुश्किल नहीं है. चंद एक लोग होते हैं ड्रेसिंग रूम में, तो पता चल सकता है. लेकिन बहरहाल ये खबर कभी हमें सामने आई नहीं, सिवाय इसके कि अभी टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा इमाम का नाम आ रहा था. मैं ले देता हूँ नाम. इमाम जी का जी. नाम आ रहा था कि वो खबरें शायद लीक कर रहे हैं, इस वजह से उनको तीसरे टेस्ट पे बिठाया गया. आई डोंट नो, मुझे इसका पता नहीं. एक्सक्यूज मी. वो ये कि मतलब कहा जा रहा है, मीडिया, हम हाँ मीडिया चले, को वो भी तो बताते हैं, मीडिया रूमर्स में हैं, ये ऐसी बातें हो रही रूमर्स. हैं कि परफॉर्मेंस इज नॉट वाज नॉट द बेस. क्योंकि परफॉर्मेंस की बेस पर अगर बैठाया जाए तो पूरी टीम ही बाहर बैठ जाती. तो इमाम ही क्यों, तो उन पर एक क्रिटिसिज्म बहरहाल ये था. एनीवेज, हम तो खैर वो बात कर रहे हैं जो मीडिया में चल रही है. तो जी इसको अगर आगे लेके जाते हैं तो मोहम्मद हफीज ने वो जुर्माने वाली बात भी की कि ड्रेसिंग रूम में सोना नहीं है, ये नहीं कर रहा वो. उस पर भी उनको शायद बैकफुट पे जाना पड़ा. $500 उन्होंने जुर्माना किया भी सही प्लेयरों को, और फिर वापस लेना पड़ गया. और हम्म. इसी तरह अच्छा, जब इसका आखिरी मुझे तक, नहीं पता. मुझे पता कि उन्होंने जुर्माने वाला बात सुनी थी खबर मैंने, लेकिन ये नहीं हाँ पता जी, कि उन्होंने किया है ना हाँ, वो एक्चुअली. इंटरनली कुछ प्लेयर्स को किया भी गया था कुछ वजूहात की वजह से $500 का जुर्माना, लेकिन वो फिर इंटरनल प्रेशर पर ही वापस ले लिया गया. सुनने की बात है अगेन. अच्छा, ये तो these are like news but not confirmed news, right? नॉट कंफर्म न्यूज, लेकिन मसला Right. यह है कि हमारा कोई भी मुखबर अंदर नहीं है ना. हम तो मीडिया से जो चीजें लेते हैं वो हैं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया में ये उनको चल जो रहा है. तो उसके बाद ये है कि शाहीन को आखिरी आखिरी टेस्ट में शाहीन को रेस्ट करवाने का जो था, वो खबर भी बाहर आ गई कि शाहीन रेस्ट करना चाह रहे थे. वो मोहम्मद हफीज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इसकी कि वो चाहते थे कि खेले. मतलब ये न्यूज है जो बाहर नहीं आनी चाहिए थी. उनको खिलाना है या नहीं खिलाना, ये इंटरनल मैनेजमेंट का मसला है. वो नहीं खिलाए, पाकिस्तान मैच हार गया. हार तो हम पहले भी 2 गए, वो दोनों में खेले थे, फिर भी पाकिस्तान हार गया था. ये बिल्कुल भी शायद उनके होते हुए हार जाता. लेकिन अब वो क्रिटिसिज्म इतना हो गया है कि हर सीनियर प्लेयर, पुराने प्लेयर, हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, उन सब ने भी ले लिया कि जी ये गलत है, ये अप्रोच गलत है, ये वो. तो एनीवेज, ये सारी की सारी वो खबरें हैं जो अंदर से बाहर आ रही हैं. जी जी तो आपके भी कुछ, आप न्यूजीलैंड में ही रहते हैं क्योंकि आजकल टीम न्यूजीलैंड में है, तो कुछ ऐसी जी जी. कोई अफवाहें हवा में कुछ गर्दिश करती हुई नजर तो नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है भाई, ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं देखिए, मैंने तो 2 सेशंस किए हैं, तो क्योंकि मैं ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशनल मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि 2 मैंने सेशंस किए हैं, तो मैं ख्याल है कि मैं ऑब्लाइज हूँ कि मैं जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ज्यादा नहीं, उस तरह की इस तरह की बात नहीं कर सकता. लेकिन जनरली स्पीकिंग डॉक्टर साहब, कि ये जो सारा है, जो न्यूज आगे पीछे जाती है, अंदर से ही जा रही है. और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि जब हारता है पाकिस्तान या कोई भी क्वेश्चन होता है, तो हफीज फ्रंट्स अप. सो दिस इज अ गुड साइन ऑफ अ लीडर. हम्म, ठीक है, कि हफीज फ्रंट अप खुद करता है, कि उसने कहा जी शाइन, क्योंकि देखिए, जो बंदा सबसे ऊपर होता है ना, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. हम्म, बेशक उसने डिसीजन लिया है, नहीं लिया है, उसकी मर्जी का है नहीं है, बट बिकॉज इज पार्ट ऑफ द टीम, सो ही फ्रंट्स अप, राइट. तो उस सेंस में अगर देखें, तो मेरा ख्याल है कि हफीज हैज कम अक्रॉस मोर प्रोफेशनल देन हम्म, अ लॉट ऑफ अदर पीपल इन पास्ट. जब हारते हैं तो किसी को भी भेज देते थे ना, याद है एक दफा वो शॉन टेट को भेज दिया था, समझने आगे. हाँ, तो टेट ने तो बड़ा उस पर रेजिस्ट किया था कि जब कि हारते हैं जब मुझे आगे हारते हैं तो कर मुझे दो. भेज देते हैं. तो आई थिंक उस सेंस में हफीज इज शोन लॉट ऑफ लीडरशिप. अब मसला जो हम पहले भी बात करें, मसला यही है कि हमारा जो सिस्टम है ना, वो इस तरह के नवाले हजम नहीं करता. ठीक है. ठीक है. और इस तरह के नवाले हजम किए बगैर हमारा सिस्टम ठीक भी नहीं हो सकता. हम्म, ठीक है, हमें प्लेयर रोटेशन चाहिए. ठीक है, हमें कैप्टन रोटेशन भी चाहिए, हमें बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे भी करना है, क्योंकि 18 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले, तो आपने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने. ठीक या, है. तो कैरिबियंस में जिस तरह अब आजम खान है, तो पीपल से इज अनफिट, बट कैरिबियन में उसको बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, कैरिबियन प्रीमियर लीग में इज ए हम्म, गुड फिनिशर. अब उसको फिट तो करना है ना किसी तरह. अब उसको फिट फील्डर तो शायद मुश्किल से कर सकें आप, लेकिन एज अ हम्म, कीपर कर सकते हैं, क्योंकि आपका कम लॉस होगा. लेकिन हम्म, देन रिजवान इज अ कीपर, या, समझ रहे हैं, तो ही इज अ सीनियर प्लेयर, तो वो कहेगा भाई मैं इससे बेहतर कीपर हूँ, तो मैं कीपिंग क्यों नहीं कर रहा. तो आई थिंक ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स हैव टू बी डन. और वो हफीज वांट्स टू डू देम बिकॉज ही हैज राइट लॉजिक बिहाइंड इट, कि हमने सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हैं, सारे प्लेयर्स को ट्राई करना है, ताकि आखिरी टाइम पे कोई इंजर्ड हो, कोई मसला हो, तो हमारे पास बैकअप तो हो ना. इससे नसीम से अगर बैकअप नहीं था, हम फंस गए या, पिछले वर्ल्ड कप में. तो आई जी थिंक जी. जो प्लेयर्स हैं, इनको अपॉर्चुनिटी सारों को दें,
और शाहीन शाह अफरीदी से भी कप्तानी कराएं, एक आध मैच में रिजवान से भी कराएं, शाहीन को रेस्ट दें एक आध मैच में। सिमिलरली रिजवान को एक आध मैच में रेस्ट दें, हसीबुल्ला को खिला लें, साथ आजम को खिला लें। सिमिलरली बाबर आजम को ऊपर नीचे, अगर ओपनर पहले बारी करते थे 3 साल से, तो अब नीचे बारी करा लें, कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो आई थिंक हफीज इज ओपन। आई मीन उनकी जो पिछले जब मीडिया में थे तो वो इस तरह की बातें करते थे, नाउ ही इज डूइंग इट राइट। तो आई थिंक ये चीजें जो है ना वो मेरे हिसाब से लॉजिकल है, क्योंकि आपको बैकअप चाहिए और ये चीजें बाकी सारी टीमें करती हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कर रहे हैं तो मसला, सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म हफीज पे है ना वो ये है कि उनका इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है कोचिंग का। He's always come across someone who is a professor, like someone who is a smart cricketer, right? अपनी ओपिनियन रखते हैं और स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते हैं और ओपिनियंस के पीछे लॉजिक होती है, which is always good, right? तो अब वो ये जो सारा सिस्टम है ना, वो जो भी चेंजेस करना चाह रहे हैं, कुछ भी लोग कह रहे हैं भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है तो किस तरह कर रहे हो, ठीक है। और अब उसकी आप एक्सटर्नल फैक्टर जो आप बात कर रहे थे पहले, तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अगेंस्ट हिम इन द होल सिनेरियो। प्रॉब्लम का आ गई है डॉक्टर साहब, मुझे जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है हफीज के ऊपर मेरे हिसाब से, वो ये है कि शायद बिकॉज ऑफ द होल सिनेरियो ड्रेसिंग रूम के अंदर से बातें लीक हो रही हैं, सारे जो पुराने दोस्त क्रिकेटर थे वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पुराने सहाफी जिनको बड़े अच्छे से जानते हैं वो क्रिटिसाइज, तो ही प्रॉब्ली वुड नेचुरली स्टार्ट टू माइक्रो मैनेज। ट्रेनिंग भी खुद करा रहे हैं, थोड़ा बैटिंग कोच के साथ भी खुद खड़े हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ही वांट्स टू बी एवरीवेयर, बट ही इज ओनली ह्यूमन। वो कितने अर्से तक ये सब कर सकते हैं, कितने अर्से तक कितना क्रिटिसिज्म ले सकते हैं, कितने अर्से तक अपने जो आस्तीन के साथ जो सांप हैं, जो भी आप खेल लें कि बैक स्टैबिंग, कितने अर्से तक वो बर्दाश्त कर सकते हैं, कब वो क्या कहते हैं ब्रेक डाउन कब करेंगे बेसिकली ना वो सारी सिचुएशन में। दैट इज माय क्वेश्चन, माय रिजर्वेशंस आर दैट ही माइट नॉट ट्रस्ट एवरीबॉडी अराउंड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, न्यूज लीक हो रही है, तो ही हैज टू माइक्रो मैनेज। और आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने भी पहले मेरे क्रिटिसिज्म पाकिस्तान क्रिकेट पे यही रहा है कि जो भी ऊपर आता है वो माइक्रो मैनेज करता है। आपको रमीज राजा हो गए, कोई भी हो गया, तो मेरा ख्याल है कि जो माइक्रो मैनेजमेंट है ना, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। So that's my criticism on him कि वो I really hope he survives, but it's hard to survive with micromanagement because you can't trust a lot of people around. बिल्कुल, ये खैर आपने खुद ही टॉपिक स्टार्ट कर दिया माइक्रो मैनेजमेंट में। आपसे सवाल करने में 2-3 दफा मैं पहले सवाल कर चुका हूँ, बड़ा सख्त सवाल आपसे कर चुका हूँ कि आप कहते हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट फलां करता है। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि वो खुद हफीज भी यही कर रहे हैं, लेकिन जब अदर साइड पे देखते हैं तो 17 या 18 प्लेयर है हमारे साथ न्यूजीलैंड में। 17 प्लेयर है तो 15-16 का सपोर्टिंग स्टाफ भी मौजूद है वहां पर, यानी कि अगर डिवाइड किया जाए तो 1 पर हेड आता है। किसी भी कैपेसिटी में वहां पर इसमें ये ना देखिए, इसमें ये ना कि बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, उसके बाद मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट कोच है, फिजियो है, एनालिस्ट है, मैस्योर है, उसके बाद क्या कहते हैं मीडिया का, तो वो मतलब वो सारों का ज़रा कि टीम के साथ डायरेक्ट उस तरह तो लिंक नहीं है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल है जी, हर बंदा अपने अपने रोल में है जी, बिल्कुल ठीक है। इसके बावजूद कोच, बॉलिंग कोच अलग है, बैटिंग कोच अलग है, और मतलब फिजियो अलग है, और उसके अलावा भी शायद एक हेड कोच खुद है जी। मतलब ये सारा कुछ मिलाने के बाद भी अगर हर जगह पर, हर पॉइंट पर, हर यानी कि जगह पर वो खड़े हैं, मोहम्मद हफीज खुद खड़े हुए हैं, तो मतलब अगेन आपने जैसे कहा कि ब्रेक डाउन कर जाएंगे, वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। और बज़ाहिर ऐसा नजर भी आता है कि जैसे आपने कहा, ये भी साथ मिला लीजिएगा, वो ये कि बहुत सारे प्लेयर्स जैसे वो रोटेशन की पॉलिसी को चाहते हैं, और रोटेशन पॉलिसी बहुत जरूरी है। हमने पहले भी बात की थी इस पे, क्योंकि हमने एशिया कप में देखा, हमने वर्ल्ड कप में देखा, हमने इवन जो पाकिस्तान में सीरीज हुई उनमें भी देखा कि जो लोग आए बेचारे, इब्रार अहमद की मिसाल है, तो वो बाहर बैठा 5-7 मैच बाहर बैठ के बाहर से बाहर हो गया, 7 मैच लगातार बाहर बैठा। हमने अब हमने उसको आजमाया ही नहीं, तो वो कैसे आएगा टीम में। जब वर्ल्ड कप में चले गए तो फिर वो, चूंकि हम आजमान ही चुके थे, तो उस डर के साथ हमने बेंच स्ट्रेंथ को रखा कि उसमें से कोई भी इस काबिल नहीं है कि हम उसको टीम में इंजेक्ट कर सकें। अब तो ये देख यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब ये देखें ना, मोहम्मद वसीम जो फास्ट बॉलर है, ठीक है, या चले फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो 3 साल से हर टूर पे होता है, वो कितने मैच, गिनती के मैच खेला होगा। बिल्कुल, तो ये भी गलत है ना, क्योंकि जहां पे शाहीन अफरीदी है वो ब्रेक डाउन करते हैं, तो इसने इतने मैच ही नहीं खेले होते कि ही इज एक्चुअली रेडी। तो आई थिंक अगेन मुझे नहीं पता कि हफीज के ज़हन में क्या चल रहा है, बट व्हेन ही वाज मीडिया में, जब वो पहले बात करते थे, जब वो इस रोल में नहीं थे, तो यही कहते थे थोड़ा रोटेशन का, बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे करें प्लेयर्स को। तो आई गेस कि if he is actually doing it, that's a good thing for Pakistan.
मेरा क्वेश्चन ये था बेसिकली कि ये बिल्कुल ठीक है, आपने जैसे कहा कि रोटेशन करनी चाहिए। रोटेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी प्लेयर को बाहर बिठाएंगे तभी कोई आएगा ना अंदर। इसी बिल्कुल तरह बिल्कुल। जब आप कीपर हैं, अब हमारे पास आजम खान भी आ गए हैं, रिजवान अलड़ी हैं, हसीबुल्ला साथ हैं, जिनको चांस नहीं मिल रहा, जिसके आप बहुत बड़े फैन भी हैं और बड़े अरसे से कोशिश भी कर रहे हैं कि वो खेल जाएं, मतलब अपने अपने तरीके मीडिया के जरिए हम जी इतनी जी कर जी सकते हैं। तो जी जी बिल्कुल वो बहुत अच्छा परफॉर्मर भी है। इसी तरह फास्ट बॉलर का आपने खुद कह दिया। हाँ, अगली बात यह कि कैप्टन भी इसी तरह, अगर शाहीन है तो शाहीन के साथ किसी व्यास कैप्टन को भी रोल दिया जाए एक आध मैच के लिए, कि वो बिल्कुल शाहीन बाहर बैठ जाए, वो आके कप्तानी कर ले। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आता है कि अगर ओपन तोड़ी गई तो बाबर नाराज होगा, रिजवान को अच्छा नहीं लगेगा, कप्तानी बिठाई गई तो शाहीन को बुरा लगेगा। यहाँ वो बुत है, खौफ के बुत हमने बनाए हुए हैं कि जिनको तोड़ना नामुमकिन हद तक मुश्किल है। तो अब ये मुझे बताइएगा कि अगर ये सारा कुछ होता है तो मेरा ख्याल है कि और कोई टूटे ना टूटे, कहीं हफीज टूट जाएगी। हाँ देखिए डॉक्टर साहब, ये जो है ना, हमने शायद इसके ऊपर साल से बात कर रहे हैं कि जो इनसिक्योरिटीज है ना प्लेयर्स की, ठीक है, और हमारे कल्चर भी थोड़ा सा शायद अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं बुरा नहीं कह रहा कल्चर को, लेकिन हमारे कल्चर में इनसिक्योरिटीज हैं लोगों को ना, ठीक है। जी। अगर पहले देखें तो जिस तरह वसीम वकार के दौर में कोई और बॉलर नहीं बन सका, हालांकि इतने अच्छे अच्छे बॉलर्स थे जो आए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि चांस नहीं दिया इन्होंने, रेस्ट नहीं किया, रोटेट नहीं किया, जब ये चाहते थे खेलते थे। जिस तरह श्रीलंका का टूर है तो उसमें भेज दिया शाहिद नजीर को, उसमें भेज दिया आमिर नजीर को, समझ रहे हैं? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमने जो है वो जो प्लेयर्स थे ना, और मसला ये कि जब बहुत मेन प्लेयर्स की इनसिक्योरिटीज हो ना, इट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट। तो अब वो ये कि हफीज का रिलेशनशिप, ही हैज टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द प्लेयर्स कि यार जिस तरह इंडिया वाले हैं ना, कोहली वगैरह को रेस्ट कराते हैं आधा साल, हम्म। बायलैटरल या। सीरीज बहुत कम खेलते हैं मैचेस, लेकिन हम्म। वर्ल्ड कप में वही आके खेलते हैं। हम्म। वैसे वो ईशान किशन ने 200 किया हुआ है बांग्लादेश या। के खिलाफ, 200 किया हुआ है, बड़ा आला 200 किया या। था उसने, बिल्कुल। लेकिन उसकी जगह नहीं बनती, नहीं बनती। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारा मीडिया वो अहमद शहजाद 3 4 50 कर देता है जो, मतलब पूल मैचेस में, तो वो उसके पीछे पूरी जो है ना वो मीडिया वो चल रही होती है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मे बी वी एज अ नेशन वी आर नॉट, क्रिकेट एजुकेशन नहीं है शायद, लोग क्रिकेट को समझते नहीं है उस तरह ना जिस तरह समझना चाहिए। तो अब इसमें ये हो गया कि हमारे जो प्लेयर्स की इनसिक्योरिटीज एंड नाउ हफीज हैज टू बिल्ड रिलेशनशिप विद देम, हम्म। राइट, एंड देन एक्सप्लेन देम कि यार आपको मैं रेस्ट करा रहा हूँ, आपकी जगह आपको खतरा नहीं है। लेकिन उनको पता है कि कल हफीज ना वो फलाने ने 250 किए हुए, तो कहेंगे बाबर आजम को बाहर बिठाओ, फलाने को खिलाओ, कोई पता नहीं ना, या। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल। उनकी इनसिक्योरिटीज भी जस्टिफाइड हैं टू अ डिग्री, लेकिन हम्म। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हेल्दी नहीं है। उनकी इनसिक्योरिटीज को अब ये किस तरह दूर करते हैं हफीज, ये ज्यादा कि उनकी मैन मैनेजमेंट स्किल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, हम्म। और उनका जो कम्युनिकेशन है उस पर डिपेंड करता है कि उनका गैप ना हो कम्युनिकेशन का, क्योंकि हमने स्टार्स बनाते हैं और फिर स्टार्स को गिराते हैं, हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रखते, समझ रहे हैं? या तो बाबर आजम को लोग बहुत सर पे चढ़ाएंगे या गालियां देंगे, हम्म। दरमियान में नहीं रखते। तो अब बाबर आजम थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है, आई एम श्योर ही विल कम बैक, इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, लेकिन अब उनको ऑलमोस्ट यू नीड अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बेसिकली in यस। the whole scenario. You need a sports psychologist, right? Who can लेकिन बात वही है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मेरिट पे आएगा कि नहीं आएगा ठीक है, वो किसी की सिफारिश पे आएगा तो वो उसके पीछे 4 सहाफी होंगे जिनको वो न्यूज दे रहा होगा, ये भी हो सकता है ना। तो ये या। सारी जो है ना सिस्टम अनफॉर्चुनेट है। हफीज ऑब्वियसली उनकी बातों से ऐसे ही लग रहा है कि ही इज ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट गिवन सर्कमस्टांसेस में ना। या। लेकिन अच्छा, मसला यही है ना कि अब हफीज के साथ, अब जैसे हमने सारी बात की करी, इनसिक्योरिटीज हैं प्लेयर्स की, कैप्टन की, कीपर की, हर पॉइंट हर जगह पर जहां भी एक स्पॉट है उसके साथ इनसिक्योरिटीज जुड़ी हुई हैं। हालांकि 3 3 प्लेयर हमारे पास बैठे हुए हैं कि जी अब वो सारा पीछे बैठने वाला ये सोच रहा है कि अच्छा चलो, मोहम्मद हफीज मुझे नहीं खिला रहे या मुझे चांस नहीं मिल रहा है इनके होते हुए, तो इन्होंने कौन सा रहना है। अभी तो इलेक्शन आए खड़े हैं, सर पे आए खड़े हैं। अब जनरल इलेक्शन बिल्कुल की अलग बात है, लेकिन पीसीबी के इलेक्शन बहरहाल करवाने होंगे। ज्यादा से ज्यादा एक और एक्सटेंशन ले लेंगे, महीने की ले लेंगे, लेकिन ये दिनों के लिहाज से आप इस तरह नहीं चला सकते बोर्ड को, इतना बुरी तरह का ढाकिज्म। तो अगर जका अशरफ जाते हैं तो हो सकता है मोहम्मद हफीज भी जाए। तो हर बंदा अपनी लॉबी के पीछे बैठा हुआ कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ा सा सब्र कर लो, अभी आपका वक्त आया चाहता है। अब मसला यह है कि इस सारे वक्त आए जाने के इंतजार में पाकिस्तान क्रिकेट बुरी तरह जख्मी हो रही है, और साथ साथ जो फैन फॉलोइंग है, फैन क्लब है। अब इससे आप अंदाजा कर लें कि जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट की, तो वो सैकड़ों में या ज्यादा से ज्यादा हजारों से ज्यादा व्यूअरशिप नहीं होती। किसी किसी भी चैनल की आप देख लें, लाखों में तो बहुत ही कम है। सिर्फ वो हो सकती है जिनकी, जिनको मतलब वो मसाला
मसाला चैनल कह सकते हैं आप उनको। तो इसकी वजह ये है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तानी लोग क्रिकेट से कहीं दूर जा रहे हैं। उसकी ये सारी वजूहात इसमें नजम सेठी से लेकर ज़का अशरफ से लेकर अपने रमीज राजा सारे के सारे शामिल हैं। हम सब स्टेक होल्डर्स हैं। हमें किसी क्रिटिसाइज चेयरमैन का नाम इसलिए आ जाता है कि वो ज़रा बड़ी सीट पर होते हैं तो उन पर ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा आती है, हम पर कम आती है। लेकिन ये सारे को आप अगर वन वर्ड वन लाइनर बताएं कि हाउ वी कैन सिंक्रोनाइज ऑल दीज थिंग्स के पाकिस्तान क्रिकेट फ्लरिश करे और आगे की तरफ बढ़ सके, किसको क्या सेक्रीफाइस करना होगा और किसको किस पर ट्रस्ट करना होगा और बेहतर रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप हो सकता है। डॉक्टर साहब देखें, आप ये आपने जो है ना वो सवाल के इसके ऊपर जो है ना वो पूरा थीसिस और पूरा पीएचडी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो इट्स क्वाइट अ ब्रॉड मतलब थिंग। उसमें देखें, यू हैव टू एजुकेट पीपल, यू हैव टू एजुकेट योर जर्नलिस्ट, राइट। एथिक्स, बेसिक एथिक्स जो है ना जर्नलिज्म के, हम उसको भी नहीं देखते। ठीक है, पुराने क्रिकेटर्स हैं, आप किस किस के आप मुंह बंद करेंगे? तो आई थिंक द सिस्टम इटसेल्फ नीड्स लाइक रिवैम्प, रिवैम्प which is not practical on a short term, right? तो करना। बेहतर ये है कि हफीज हमारे वो प्रोग्राम उन तक पहुंचेगा भी नहीं, लेकिन बेहतर ये है कि वो शॉर्ट टर्म गोल्स अपने देखें कि यार मेरा क्या है कि मैंने वर्ल्ड कप जिताना है। ठीक है, वर्ल्ड कप जिताने के लिए व्हाट आई नीड, ये रिसोर्सेज मुझे चाहिए, मैं इन रिसोर्सेज के साथ इस तरह जाऊंगा, ये मैंने करना है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें, क्योंकि हम टू बी ऑनेस्ट हमारा जो है वो बाय नेचर हम लोग मैजिक चाहते हैं। हफीज आया तो जादू कर, ठीक है, मुआवजा। समझ मुआवजा चाहते हैं। तो ही हैज टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट कि व्हाट वी कैन, और ही नोज द लिमिटेशंस ऑफ आवर प्लेयर्स। आई थिंक ही इज प्लेड इन कैरिबियन प्रीमियर लीग, ही अंडरस्टैंड्स दैट वहां पे विकेट किस तरह के होंगे, किस तरह के मैचेस होंगे। ही शुड जस्ट स्टार्ट प्लानिंग फॉर द T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, और उसमें अपने हिसाब से जो जो स्ट्रेटजीज करनी है वो करें। ठीक है, नेक नियति के साथ। आई एम श्योर लाइक हमने पहले भी बात की है कि एटलीस्ट ही कम्स अक्रॉस समवन हु इज जेन्युइन, राइट और रॉन्ग इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई थिंक ही इज समवन हु इज जेन्युइन, राइट। तो अब ये है कि he needs people around him who can actually be aligned with him, और प्रॉब्लम ये है कि शायद उनको उस तरह के लोग नहीं मिले या मिल रहे हैं, जो भी है। तो शॉर्ट टर्म यही है कि बना लें अपना एक पाथवे, बना लें कि यार ये इतने मैचेस हमने खेलने हैं, 17 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले, ये काम मैंने करने हैं, इस तरह चलना है। ठीक है, और he obviously needs a lot of support. I really hope कि they engage a sports psychologist. ठीक है, तो दैट विल हेल्प द डायनामिक्स, बिकॉज जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, वो खैर वो भी उनके साथ शायद बात ना कर सकें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के साथ, लेकिन वी नीड लाइक अ क्विक फिक्स। अनफॉर्चुनेट है, मैं हालांकि क्विक फिक्स से अगेंस्ट हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वी नीड अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट टू ब्रेक डाउन द थिंग्स टू द सीनियर प्लेयर्स एंड देयर इनसिक्योरिटीज, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स के बगैर आप नहीं जी सकते। ठीक है, क्योंकि आपने उनके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, इतने सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको सालों को तो नहीं निकाल सकते। तो बेहतर ये है कि उनके साथ अब ये भी नहीं है कि उनकी बात भी मान ली जाए, क्योंकि उनकी बातें मान लेंगे तो फिर वही हो जाएगा जो पहले हो रहा है। ठीक है, तो उनको बात आपने अपनी ही करनी है, लेकिन यू नीड टू, अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं। बट आई थिंक ही शुड हैव अ मास्टर प्लान। ये वर्ल्ड कप है, क्योंकि कुछ महीने ही रह गए ना वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप है, इस तरह हमने ये करना है, हमारे ये फास्ट बॉलर्स हैं, ये बैकअप्स हैं, ये स्पिनर्स हैं, ये बैकअप्स हैं, ये ऑलराउंडर्स हैं, ये बैकअप्स हैं, ओपनर्स ये हैं, बैकअप्स ये हैं, मिडिल ऑर्डर में ये हैं, पावर हिटर ये हैं, बैकअप्स ये हैं। ही शुड हैव अ होल प्लान एंड देन जस्ट गो विद इट। और उसमें फिर जो जो लोग अपने साथ मिला सकते हैं मिलाएं और गो फिट। आई थिंक वर्ल्ड कप जीत गए ना, तो मतलब ये कि फिर दैट वुड बी हेल ऑफ एन अचीवमेंट। और हफीज की नेचुरली अपनी भी लर्निंग हो रही होगी, जिस तरह अभी उन्हें अपने दोस्तों और दुश्मनों का पता लग गया होगा विद इन अ मंथ, राइट। तो अच्छी बात यह है कि उनकी अपनी लर्निंग हो रही होगी। माय ओनली फियर अबाउट हिम इज बिकॉज ही हैज टू माइक्रो मैनेज गिवन द सिनेरियो। आई एम वरीड दैट ही वुड ब्रेक डाउन और ही विल बी एग्जॉस्टेड सूनर देन लेटर। ठीक है, बिल्कुल सर, सब बड़ा खूबसूरती से आपने सारा एक्सप्लेन कर दिया। वाकई बहुत बड़ा सवाल था, तो आपने उसको बड़ा दरिया को कूजे में बंद कर दिया। तो कोशिश की। अगर हम नहीं, बड़े अच्छे तरीके से किया। यानी कि समराइज अगर हम कर दें, क्विकली मैं कर देता हूँ उसको, वो ये है कि जरूरत क्या है इस वक्त क्विक फिक्स की। कोई इवेंट अगर पाकिस्तान जीत जाए फिर मौजूदाती तौर पर अगर हम कहेंगे, लेकिन उसमें बहरहाल प्लानिंग शामिल होगी। यकीनन हफीज जिस तरह कर रहे हैं, जैसे सती साहब ने भी बताया, कि कोशिश कर रहे हैं कि वो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं प्लेयर्स के साथ। बेशक वो इंटरनल प्रॉब्लम्स इश्यूज थोड़े बहुत होते हैं, साफ ही अपना रोल प्ले करते रहेंगे, मीडिया बाकी अपना और फैंस अपने करते रहेंगे। एक खानदान भी है, प्लेयर्स के खानदान भी पीछे खड़े होते हैं, ये बड़ा मसला है। वो भी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं कि मेरे बेटे के साथ तो ये जाती होगी, ये होगी। उनको भी थोड़ी सी सीखने की जरूरत है कि लेट देम प्ले फॉर पाकिस्तान। वो आपके बेटे जरूर हैं, आपके भाई जरूर हैं,
लेकिन उनको पाकिस्तान के लिए खेलने दें और कोशिश करें कि आप मीडिया से दूर रहें। मीडिया आपके मुँह से ऐसा कुछ कहलवा देता है, जो उस प्लेयर के लिए नुकसानदेह होता है। तो प्लीज़ बिल्कुल। उससे भी अवॉइड कीजिए और बाकी इंशाल्लाह हम हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट यस सर, मैं आई डू एंडोर्स दिस वन। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप काफ़ी अरसे से इस पे बात कर रहे हैं, इसकी भी बहुत शदीद ज़रूरत है। तो इस तरह के कुछ छोटे-छोटे क्विक फिक्स हैं, लेकिन ब्रॉडर अगर हम देखा जाए, तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए ज़रूरत वही है कि इसके लिए किसी एंटीबायोटिक से ये ठीक होने वाला कोर्स नहीं है 3 दिन का, बल्कि इसके लिए लॉन्ग टर्म विटामिन्स खाने पड़ेंगे। इसके लिए स्लोली अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आपको चीज सॉरी मैं ऐड कर दूं कि जी, obviously sports psychologist is one word, but you can probably also get a mentor who मेंटर understands the philosophy of the players, right? Psychology of the, not philosophy, psychology of the player, but understands the philosophy of mental health and like these things. सर मैं तो मेंटोर ख़ैर आपने बिल्कुल वही लफ़्ज़ एग्ज़ैक्टली इस्तेमाल कर दिया, मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ ये आम ज़िंदगी में भी, कि जी जी, हर बंदे को मेंटोर की ज़रूरत है। जहाँ हम बिल्कुल। अपने गोल्स को ज़िंदगी के गोल्स को फ़िक्स नहीं कर सकते, सेट नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते, तो डेफ़िनेटली इसके पीछे बहुत सारी लैकिंग जो है वो मेंटोरशिप की ही होती है। वहाँ हमें बिल्कुल। कुछ उस तरह के टीचर नहीं मिले, घर से उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि हमारा कल्चर इस तरह का है ना, हमारा जी जी। सोसाइटी हमें सपोर्ट नहीं करती। कोई ना कोई खुद से बन-बना के आ जाए, तो हम उसको सैल्यूट ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको हम्म, बनाने का कोई प्रोसेस नहीं है। तो क्रिकेटर्स भी हमारे ही भाई हैं, हमारे ही साथी हैं, हमारी ही सोसाइटी से निकले हुए हैं, उनकी भी साइकोलॉजी वही है जो हमारी है। तो प्लीज़ बिल्कुल। सपोर्ट कीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा फ्लरिश करेगा। हफ़ीज़ के होते हुए जो वो पॉज़िटिव स्टेप्स ले रहे हैं, उनके साथ टीम अच्छा परफ़ॉर्म करेगी और वर्ल्ड कप में भी बेहतर खेलेगी। इजाज़त दीजिए अगले एपिसोड तक। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।